दोस्तों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है इनसाइडर लाइव और मैं हूं नसरीन। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो हलचल दिख रही है वो सिर्फ एक भोज में गैर हाजिर रहने की कहानी नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व बनाम विधायकों की जंग और बीजेपी के नए सियासी ऑपरेशन का साफ संकेत है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीनों विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह अगर उपेंद्र कुशवाहा के घर लिट्टी चोखा खाने नहीं पहुंचे तो अब सवाल यह है कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर दूरी क्यों बनाई। जब पटना में थे तो गए क्यों नहीं। राजनीति में कोई भी चीज संयोग नहीं होती। तीनों विधायक पटना में मौजूद थे, फिर भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर आयोजित भोज में नहीं पहुंचे, गैर मौजूद रहे। ये गैर मौजूदगी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं लगती, बल्कि संगठित असहमति की बू दे रही है। जब पार्टी अध्यक्ष अपने विधायकों को साथ बैठाकर शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं और विधायक ही नहीं आते तो ये नेतृत्व की पकड़ कमजोर होने के संकेत हैं। और फिर इन विधायकों का दिल्ली जाना, यहीं से असली गेम शुरू हो जाता है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पटना में भोज छोड़ने के बाद तीनों विधायक सीधे दिल्ली पहुंचते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर लेते हैं। बीजेपी कहती है कि ये औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन बिहार की राजनीति में औपचारिक मुलाकात जैसा कुछ नहीं होता। यह मुलाकात एक सीधा संदेश है, हम विकल्प तलाश रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति लंबे समय से पहचान के संकट से गुजर रही है। न मजबूत संगठन है, न बड़ा जनाधार और ऊपर से लगातार गठबंधन बदलने की छवि। ऐसे में अगर पार्टी के तीनों विधायक एक साथ असहज नजर आने लगे हैं तो ये केवल असंतोष नहीं, बल्कि नेतृत्व पर अविश्वास है। ये सवाल अब खुलकर पूछा जा रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने विधायकों को भविष्य का भरोसा दे पा रहे हैं? क्या आरएलएम का कोई स्पष्ट राजनीतिक रोड मैप है, या फिर सिर्फ एक्सीडेंट, या फिर पार्टी सिर्फ एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स तक सीमित रह गई है? तीन विधायक एकजुटता खतरे की असली घंटी इस पूरे घटनाक्रम में। सबसे अहम बात यह है कि तीनों विधायक एकजुट हैं। अगर एक विधायक नाराज होता है तो उसे संभाला जा सकता है, लेकिन जब तीनों के तीनों एक सुर में खड़े हों तो ये पार्टी नेतृत्व के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। दोस्तों, सूत्रों का मानना है कि ये विधायक कोई भी फैसला अकेले नहीं, सामूहिक रूप से लेना चाहते हैं। यानी या तो पार्टी के भीतर शर्तों पर दबाव, या फिर पार्टी से बाहर निकलने का रास्ता, या सीधे बीजेपी में एंट्री। तीनों ही स्थितियां उपेंद्र कुशवाहा के लिए सियासी झटका होंगी। बीजेपी चुपचाप मोहरे बिछाए जा रही है। बीजेपी इस वक्त बिहार में सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि भविष्य की सत्ता संरचना तैयार कर रही है। जेडीयू पर दबाव, चिराग पासवान को स्पेस, जीतन राम मांझी की उपयोगिता और अब आरएलएम के विधायकों का से सीधा संवाद, ये दिखाता है कि बीजेपी छोटे दलों को खत्म नहीं बल्कि कंट्रोल करना चाहती है। नितिन नवीन से मुलाकात का मतलब साफ है। बीजेपी दरवाजा खुला रखे हुए है, लेकिन शर्तें वही तय करेगी। क्या आरएलएम टूट की ओर बढ़ रही है? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि आरएलएम टूट जाएगी, लेकिन ये तय है कि पार्टी सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अगर उपेंद्र कुशवाहा ने विधायकों से संवाद नहीं किया, उन्हें राजनीतिक सुरक्षा नहीं दी और भविष्य का ठोस एजेंडा नहीं रखा तो ये लिट्टी चोखा भोज इतिहास में पार्टी टूट का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दोस्तों, ये भोज नहीं था, ये शक्ति प्रशिक्षण था। बिहार की राजनीति में कभी कभी भाषण नहीं, बयान नहीं, बल्कि गैर हाजिरी सबसे बड़ा बयान बन जाती है। आरएलएम विधायकों का भोज में ना जाना और दिल्ली जाकर सीधे बीजेपी से मिलना, ये साफ करता है कि खेल शुरू हो चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा इस खेल के खिलाड़ी रहेंगे या फिर दर्शक बनकर सब कुछ टूटता हुआ देखेंगे। आने वाले दिन बताएंगे कि यह दबाव की राजनीति थी, नई राजनीतिक पारी की शुरुआत,
लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में इस वक्त लिट्टी चोखा से ज्यादा गर्म और कुछ पक रहा है। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए इनसाइडर लाइव।